अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं ये ज़िप वाला पिलो कवर बता रही हूँ। ये देखिए, ये पट्टी ओवरलैप करती है, ज़िप को पूरा ढक रही है। और ये मैंने ज़िप वाला पिलो कवर बनाने से फ़ायदा है कि पिलो बाहर की तरफ नहीं आता। सोते वक्त भी आप पिलो कैसे भी रखिए, पिलो बाहर नहीं आएगा। और काफ़ी सबसे बेस्ट मुझे यही ज़िप वाले पिलो कवर लगते हैं। तो मैं आज इसी का वीडियो शेयर करूँगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने देखिए ये ज़िप ली है, मेरे पास जो अवेलेबल थी वही ली है। और 2 टुकड़े मैंने पीस कपड़े के लिए हैं। ये मेरे पास बचा हुआ छोटा टुकड़ा है, तो मैं इस तरह से 2 टुकड़ों में यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर एक लंबी पट्टी है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं अपने पिलो के मेजरमेंट के हिसाब से। तो मैं खोल के इसका मेजर करने का तरीका आपको बता देती हूँ। इस तरह से मैंने पहले बड़ी कपड़े को बिछा लिया है और बड़े कपड़े के ऊपर मैंने इस तरह से पिलो को सेट कर लिया। जिस भी पिलो का कवर बनाना है उसको इस तरीके से सेट कर लीजिए। उसके ऊपर इस तरीके से आपको छोटा वाला टुकड़ा भी रख लेना है। तो यहाँ पे मैंने छोटा वाला टुकड़े को रख लिया है। ये मोटाई के हिसाब से लेते हुए जहाँ पे आपकी सिलाइयाँ आती हैं उससे इस तरीके से ये सिलाई का मार्जिन अपन को लेते हुए आधे से 1 इंच और एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए 1 इंच के करीब दोनों टुकड़ों पे इस तरीके से ओवरलैप करते हुए रख लेना है। और अंदाज़ कर लेना है कि हाँ इतना इतना सिलाई में दबेगा। और उसके बाद इस तरह से फिटिंग आ जाएगी पिलो के ऊपर। और दूसरा कपड़ा भी इस तरह से इसके ऊपर ओवरलैप करना है इस तरीके से जैसे मैंने किया, सेम वैसे ही करना है आपको भी। और इस तरह से ओवरलैप करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, ये 1 इंच के करीब ऐसे फोल्ड कर देना है। आप 1 इंच पौन इंच के करीब इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। ये भी आपका सिलाई का ही मार्जिन होता है, तो इस तरीके से आपको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आपको मैं बताती हूँ, इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो काट के निकालना है, लेकिन अपन वो बाद में निकालेंगे क्योंकि अभी छोटा बड़ा अगर हो जाता है तो फिर यहाँ पे अपनी ज़िप आएगी। ये जो मैंने फोल्ड किया ना, यहाँ पे ज़िप आएगी। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बाद में काट के निकाल देंगे अपन। पहले अपन यहाँ का सिल लेते हैं, पहले ये वाला काम कर लेते हैं। यहाँ पे अपन सिलाई लगा के इसको जोड़ देते हैं दोनों टुकड़ों को। तो सिलाई लगाने के लिए कुछ नहीं, दोनों को पीसेस को प्रीटी साइड से प्रीटी साइड फेस कीजिए, सीधे साइड से सीधे साइड। और यहाँ पर आपने सिलाइयाँ लगा देनी। मैंने सिलाई लगा दी है और सिलाई लगाने के बाद मैं फिर से पिलो को इसके ऊपर सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे सिलाई लगानी बिल्कुल उसको इस तरह से, सिलाई है आपकी इस तरीके से सेंटर पे मोटाई के, जो आपके पिलो की मोटाई उसके सेंटर पे आ जानी चाहिए, है ना। इस तरीके से रख दीजिए। और ये वाला फिर से आप इस तरह से ओवरलैप करिए इस कपड़े को। और आपको इसको फिर से डबल इस तरह से रख के फिर से सेट करके फिर से मेजर करना है। इस तरीके से रख लिया हैगा और ये फोल्ड करके ऐसे रखना है। और यहाँ पे आपको मार्किंग कर देनी। उसके नीचे इधर से रखने के बाद भी आपको अंदर की साइड ना इतना कपड़ा और एक्स्ट्रा लेना है, 1.5 से 2 इंच। पहले मैं मार्किंग लगा देती हूँ, निशान मैंने निशान लगा दिया जहाँ पे अपनी ज़िप सेट होगी। और ज़िप का मतलब डबल फोल्ड करके कपड़ा आएगा। और यहाँ पर मैं 2 इंच के करीब उसकी मार्किंग से नीचे 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले रही हूँ। तो यहाँ पे 2 इंच ले सकते हैं आप, 1.25 इंच, जितना भी आपको डबल फोल्ड पट्टी रखनी है उस हिसाब से आप यहाँ पे ले लीजिए। तो मैंने 2 इंच काफ़ी रहता है, अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो अपने पास कपड़ा एक्स्ट्रा भी होता है काटने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच के करीब ले लिया, आप 1.25 इंच भी ले सकते हैं। तो मैंने 2 इंच के करीब लेने के बाद जहाँ पे मार्किंग करी है वहीं से अब मैं इस पट्टी को एक्स्ट्रा जितना कपड़ा बच रहा है उसको काट के इस लाइन से निकाल दूँगी। इस तरह से फोल्ड करके मैं इसको पूरा काट के इस पट्टी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको निकाल दूँगी। हर बार आपको ऐसे करना है, पिलो रख के मेजर करते जाइए और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसको आपको निकाल देना है ना। तो मैंने यहाँ पे ना ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया। अभी मैं फिर से इसको डबल फोल्ड कर लेती हूँ। और डबल फोल्ड करने के बाद जितने भी साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको भी निकाल दूँगी। ये साइड्स देखिए कुछ कपड़े एक्स्ट्रा हैं। अगर आप लेस वगैरह या पट्टी लगाते हैं चारों तरफ, पाइपिंग जैसी निकालते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं निकालूंगी, सिंपल पिलो कवर सिल रही हूँ। तो ऐसे ही मैं करूँगी, मोटाई के हिसाब से लूँगी सेंटर से और 1-1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन लेती हूँ। आधा इंच से 1.25 इंच 1 इंच ले लीजिए एक्स्ट्रा सिलाई का जो दबने में आता है मार्जिन। और उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा काट के निकाल दीजिए।
मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा काट के निकाल दिया है। अब यहाँ पर जो सिलाई लगी हुई है ना, इसकी साइड ये छोटे टुकड़ों पे ज़िप पहले अटैच नहीं करेंगे। अब हम पहले ये बड़े वाले पीस पे ज़िप को अटैच करेंगे। तो ज़िप को अटैच करने के लिए ये हुक वाला पोर्शन है ना, इसको अपन उल्टा करके इस तरीके से कपड़े के ऊपर रखेंगे, यानी वो अंदर की साइड होगा, बाहर की साइड नहीं। इस तरीके से रखेंगे, है ना, यहाँ पे सिलाई के साथ। और यहाँ पे आप 1.5 से 2 इंच उस साइड और 1.5 से 2 इंच इस साइड छोड़ सकते हैं। अगर बड़ी ज़िप हो तो आप काट के ज़िप को निकाल भी सकते हैं ना, उसके बाद उतना तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा सिलाई के मार्जिन के लिए, 1.5 से 2 इंच। और आप इस तरह से सेंटर पे एक कट लगा लीजिए, है ना। पहले मैं ज़िप पे भी एक कट लगा लेती हूँ, ज़िप का सेंटर लगा लेती हूँ। ऐसा करने से क्या होगा कि बिल्कुल ज़िप सेंटर में आएगी ना। तो ये मैंने ज़िप का भी सेंटर कट लगा लिया है, बीच में एक छोटा सा। और आप इस पे भी एक सेंटर कट लगा लीजिए। तो मैं इस पे भी एक सेंटर कट लगा लूँगी कपड़े के ऊपर। कपड़े के ऊपर भी सेंटर कट है अपना, और ज़िप के ऊपर भी एक सेंटर कट है। तो ये सेंटर कट लगाने के बाद सेंटर कट से बीच वाले कट को इस वाले सेंटर कट से इस वाले सेंटर कट को कपड़े वाले को मिला देंगे, है ना। तो उससे अपनी ज़िप बिल्कुल प्रॉपर बीच में सेट होगी, बिना मेजरमेंट के भी। और जितने एक्स्ट्रा दोनों साइड बच रही है उसको काट के आप निकाल भी सकते हैं। मेरी तो बिल्कुल एक्यूरेट नाप की हैं, तो मैंने बिल्कुल सेट कर दिया और इस तरह से पिन अप कर दिया है। देखिए मैंने पूरा सेट कर दिया ज़िप को। बस ज़िप ही अटैच करने से, बाकी तो बहुत ईजी रहता है, ज़िप भी ईजी है। और यहाँ से देखिए 1.5 इंच यहाँ से छूट गया है और 1.5 इंच मेरा यहाँ से कपड़ा छूट गया, जो मेरे लिए काफ़ी है सिलाई मार्जिन के हिसाब से और दबाने के लिए, ज़िप को सेट रखने के लिए। और यहाँ से मैं किनारे से सिलाई लगा दूँगी। अभी मैं फुट चेंज कर रही हूँ, ये मैं ज़िप वाला फुट ले रही हूँ। अगर आपके पास हो तो आप इसका यूज़ करें। और बस सिलाई लगा दूँगी जैसे मैंने पिन सेट करे थे। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। और ज़िप को लास्ट में खोलना पड़ता है, क्योंकि वो उसका जो हुक होता है ना ज़िप का, वो फंसता है। इस तरीके से इसको खोल लीजिए और खोलने के बाद आप इसको सिलाई कर लीजिए। ये देखिए मेरी सिलाई हो गई है और ये इस तरह से ज़िप अटैच हो गई। अब बस कुछ नहीं, एक बार जब भी ज़िप अटैच करें तो बीच में एक बार खोल के ज़रूर देखें, खोलो बंद करके, है ना, उससे कहीं फंस तो नहीं है कपड़ा। अब बस ऐसे लेके ऐसे ऐसे है ना, अभी इसको ऐसे पलट दीजिए जैसे मैंने पलटा, उल्टी पीछे की साइड। और पीछे की साइड पलटने के बाद उसके ऊपर टॉप स्टिच मैं लगा रही हूँ। टॉप स्टिच आप भी ज़रूर लगाइए, सेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो टॉप स्टिच भी लगा दिए। यहाँ पर भी लास्ट में आके मैंने ज़िप को खोला है और इसको सीधा बिल्कुल सिल के फिनिश कर दिया है। तो देखिए मेरी एक साइड का ज़िप अटैच हो गया है पूरा। और ज़िप को खोल के लगा के ज़रूर देखती रहें हर स्टेप में, ताकि कहीं कपड़ा फंस तो नहीं रहा है, ज़िप तो नहीं फंस रही है ना, इससे पता चल जाता है। ये देखिए तो मेरी ज़िप एक साइड की अटैच हो गई। अब ये जो छोटे साइड का टुकड़ा बचा है ना, अब इसकी साइड अपन ज़िप को अटैच करेंगे। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आयरन से ही इस तरीके से ना डबल फोल्ड करके पट्टी को सेट कर लिया आयरन से। आप चाहे तो इस तरह से ग्लू से भी चिपका सकते हैं और रफ सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आयरन से कर लिया तो मेरा प्रॉपर सेट रहेगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है रफ सिलाई की या ग्लू की, आयरन से सेट कर लीजिए। अब इस तरीके से सीधी साइड पे ये वाली ज़िप ऐसे रखिए जैसे मेरी पोजीशन है कपड़े की, इस तरीके से इस पट्टी पे आपकी ये ज़िप इस तरीके से सेट हो जाएगी उल्टी, है ना। देखिए ऐसे प्रॉपर आपको सेट कर लेना बराबर से। ये देखिए और इस तरीके से सेट करना है कि ये पट्टी ओवरलैप करती हुई आपकी ज़िप को ढक दे, ज़िप आपकी ना दिखे। तो इतना हिस्सा आपको ज़िप को ढकते हुए इसको ये पट्टी को रखना है। ऐसे रख लिया, इस तरीके से सिल लीजिए। बस आपको सीधी सिलाई अब यहाँ पर लगा देनी है ज़िप के दांते के किनारे से। तो एक चीज़ का और ध्यान रखना, आपका जो डबल फोल्ड करी हुई पट्टी है उस पर भी सिलाई आए, उस पर उतरे ना सिलाई, है ना, इसी पट्टी पे आए, इस कपड़े पे नहीं आनी चाहिए। पट्टी पे आपकी सिलाई सेट होनी चाहिए, क्योंकि पट्टी पे मैंने डबल फोल्ड किया, कोई एक्स्ट्रा सिलाई तो लगा ही नहीं है, इसलिए इधर पे आप ज़िप के दांते से लगाते हुए आए और आपकी पट्टी पे भी सिलाई आती रहे डबल फोल्ड की हुई। तो इस हिसाब से आपको सिलाई लगा लेनी है ना।
तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा ली और बिल्कुल लास्ट तक सीधी सीधी, बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है और कुछ भी नहीं करना है। सीधी सिलाई लगाने के बाद लास्ट में जब आप आएंगे तो आपकी ज़िप फिर अटकती है, वो तो कोई भी हो, तो आपने इस तरीके से इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सिलाई लगा देनी है। ये मेरी सिलाई लग गई और सीधी सिलाई लाते हुए इसको फिनिश कर देंगे अपन, है ना। तो यहाँ पर मैंने इसको फिनिश कर दिया है और ये मेरी ज़िप अटैच हो गई है दोनों साइड। मैं आपको बताती हूँ भी, ये देखिए इसको मैंने फिर से लगा लिया और ये देखिए मेरी ये बैक साइड से इस तरीके से ज़िप अटैच हो गई है और ये बैक से कुछ ऐसी दिख रही है और फ्रंट से देखिए इस तरीके से ओवरलैप करके अपनी फ्रंट से ज़िप नहीं दिख रही है, कपड़े से ढक गई है ये पट्टी से। ये देखिए इस तरीके से प्रॉपर एक बार फिर पूरी ज़िप खोल के बंद करके ज़रूर देख लें कि कहीं कपड़ा तो नहीं फंस रहा है, फिर उसके बाद फाइनल फिनिशिंग देंगे अपन, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर ये कोने खुले हुए हैं, तो इसको कुछ नहीं, बस ऐसे ही रख लेना है और बस कुछ नहीं करना है। इसको यहाँ से आपने ऐसे सेट करते हुए एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हुए इधर से ऐसे लॉक कर देना है इस तरीके से एल शेप में, और आपको दोनों ही साइड इस तरीके से इसको लॉक कर देना है। तो इसमें कम सिलाई में आपका हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको फिनिश कर दिया। मैं आपको फिनिश करने के बाद बताती हूँ कि ये कैसा आया है। ये देखिए इस तरीके से इसका फिनिश करने के बाद लुक आया है। इस तरह से मैंने इसको लॉक कर दिया है ना। और दूसरी साइड भी सेम अपन ऐसे ही कर लेंगे, तो ये बंद हो जाएंगे दोनों कॉर्नर। यहाँ पर भी मैं ऐसे ही सिलाई करके कर दूँगी, है ना। तो फिर मैं करने के बाद आपको बताती हूँ। चलिए, तो फिर मैं इसको भी कर लिया कंप्लीट और मेरी ज़िप अटैच हो गई है। ये देखिए, ये ज़िप अटैच हो जाने के बाद आप कुछ ख़ास काम नहीं है, साइड की अपन को फिटिंग के हिसाब से पिलो के सिलाइयाँ करनी है। तो ये ज़िप अटैच हो चुकी है। अब इसको क्या करेंगे, इधर से सिलाई कर लेंगे और इस साइड से सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड से अपन पैक कर देंगे। तो सिलाई करने से पहले ज़िप को हल्का सा खोल के रखें ताकि पलटने में आसानी हो, है ना। और तो ज़िप को खोल लीजिए थोड़ा सा और यहाँ पर उल्टा करने के बाद अपने पिलो कवर को और सिलाई दोनों साइड कर दीजिए। यहाँ पर किनारे किनारे से सिलाई का मार्जिन लेते हुए सिलाई कर देंगे अपन। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ, दोनों साइड पैक कर देती हूँ पिलो कवर को। पर इस दौरान आपको ध्यान रखना, आपको ज़िप को थोड़ा सा खोल के रखना है ताकि आपको पलटने में आसानी हो। इस तरीके से हल्का सा खुला रखें ज़िप को ताकि यहाँ से आप ज़िप कवर को पलट सकें इस पोजीशन में, है ना। ये देखिए मेरे पलट गया है और मेरा कवर बनके तैयार हो गया। अब बस पिलो इसमें डाल देंगे और ज़िप लगा देंगे। ये देखिए मैंने ज़िप लगा दिया है। चलिए, तो फिर बताइएगा आपको मेरा ये पिलो कवर कैसा लगा ज़िप वाला। अल्लाह हाफिज़।